बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के एग्जाम्पल नंबर 9.3, 9.4 और 9.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 9.3। इस एग्जाम्पल को बच्चों हम इसमें गिवन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ डायग्राम में हमें किसी सर्कस में बनाए गए ह्यूमन पिरामिड को दिखाया गया है। इसमें जो पिरामिड है उसको बैलेंस किया है एक परफॉर्मर ने अपने पैरों पर, और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्सन्स परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल्स प्लग्स, इन सबका जो मास है वो है 280 kg, और जो परफॉर्मर जिसने इसको पिरामिड को अपने पैरों पे सपोर्ट किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, उसका मास हमें गिवन है 60 kg। और इसके थाई बोन फीमर की लेंथ हमें 50 सेंटीमीटर गिवन है, इफेक्टिव रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। हमें इसमें ये फाइंड करना है कि पिरामिड के वेट की वजह से थाई बोन कितनी कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, इस लोड की वजह से वो कंप्रेस होगी, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स हमें डेल्टा एल फाइंड करना है यहाँ पर। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें यहाँ पर टोटल मास गिवन है, टोटल मास इज इक्वल टू 280 किलोग्राम। मास सपोर्टेड बाय परफॉर्मर, इसकी वैल्यू आ गई 280 माइनस 60 इज इक्वल टू 220 किलोग्राम। ये है मास की वैल्यू, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वेट में। तो इससे वेट क्या आ गया, ये आ गया 220 इंटू 9.8। ठीक है, ये न्यूटन में हमें इसमें वेट की वैल्यू मिल गई। अब ये जो वेट है पिरामिड का, ये परफॉर्मर अपने दोनों पैरों पर बैलेंस कर रहा है। तो एक पैर के लिए देखते हैं कि कितना उस पर फोर्स लग रहा है, मींस कितना वेट है जो एक पैर पर एक्ट कर रहा है। वेट सपोर्टेड बाय ईच थाई बोन, ये कितना हो जाएगा 220/2 इंटू 9.8। हम ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में भी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो शायद वहाँ पर कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी। तो अब ये यहाँ डिवाइड करके आ गया 110 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया वेट सपोर्टेड बाय ईच थाई बोन ऑफ द परफॉर्मर, और ये वैल्यू है हमारे पास एफ की, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो यंग मॉडुलस है बोन के लिए, वो और हम नोट कर लेते हैं, इसको हम टेबल से देख के नोट कर लेंगे। तो ये वैल्यू होती है 9.4 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों, हम यहाँ पर यंग मॉडुलस क्यों ले रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ में चेंज आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी लेंथ में चेंज होता है, चाहे वो कंप्रेशन हो या फिर लेंथ इंक्रीज हो रही हो, दोनों ही केसेस में हम यंग मॉडुलस लेते हैं। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है लेंथ 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर इसको हम 0.5 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू, रेडियस गिवन है हमें इसमें 2 सेंटीमीटर, इसको भी हम ऐसे ही 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। अब फाइंड क्या करना है हमें, डेल्टा एल, ये फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यंग मॉडुलस का। क्या है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू FL/A डेल्टा एल। यहाँ से हमें डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, FL/A इंटू वाई। बच्चों ऐसा करते हैं, इस a को भी हम πr² रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है। तो FL/A
पाई आर स्क्वायर वाई। ये है फॉर्मूला जिसमें अब हम सारी वैल्यूज हम f की वैल्यू है 110 इंटू 9.8 और l की वैल्यू 0.5। पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7 क्योंकि ये इससे हमें कैंसिल होना दिख रहा है। और r की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर। y की वैल्यू 9.4 इंटू 10⁹। अब हम जस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ 5 टाइम्स में इससे डिवाइड हो गया, ऊपर आ गया 9.8 इंटू 0.5 इंटू 7 और एक ये वाला 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 9.4 इंटू 10⁹। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 5 इंटू 4.9 इंटू 7 अपॉन 37.6 इंटू 10⁻⁵। यहाँ बच्चों हमने क्या किया है, ये 0.5 को 1/2 भी मान सकते हैं ना, तो उस 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो कैलकुलेशन जस्ट सिंपल करने के लिए हमने ऐसा किया क्योंकि हमको 7 के क्यूब की वैल्यू पता रहती है। अब यहाँ पर अगर हमें 7 का क्यूब पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इंटू 34.3। 7 का क्यूब 343 होता है ना, हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया है। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी हमारे लिए शॉर्ट हो गई है। इंटू 10⁻⁵। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 4.56 इंटू 10⁻⁵ मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चों अब हम यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज फाइंड कर लेते हैं, लेंथ में कितना चेंज हुआ है। इनिशियल लेंथ के रेस्पेक्ट में जो चेंज है वो कितना है, तो हम डेल्टा एल अपॉन एल फाइंड कर ले रहे हैं। डेल्टा एल की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ एल की वैल्यू रख दी। ये दोनों ही हमने सेंटीमीटर में ली हुई हैं वैल्यूज़। इनको परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पर इसको सॉल्व करके फिर ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फ्रैक्शनल चेंज की परसेंटेज जो है वो आ गई 0.0091%, विच इज़ वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है कि जो बोन है उसमें बहुत कम चेंज आया, इतने वेट की वजह से, जो पिरामिड का वेट है उसके वेट की वजह से बस इतने % चेंज आया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 9.4। बच्चों एग्जाम्पल 9.4 में एक स्क्वायर शेप का लेड स्लैब गिवन है जिसकी साइड है 50 सेंटीमीटर और थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। इस पर एक शेयरिंग फोर्स लगाया जा रहा है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन का और ये इसकी नैरो फेस पर लगाया जा रहा है। मीन्स 50 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ बन जाएगी। लोअर एज इसका फ्लोर पर फिक्स है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इस शेयरिंग फोर्स की वजह से जो अपर एज है वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं कि ये स्क्वायर शेप में कोई हमें यहाँ पर लेड स्लैब गिवन है जिस पर इस तरीके से सरफेस पर फोर्स लगाया जा रहा है। सपोज ये हमारे पास कोई इस तरीके से हमको स्लैब दिया हुआ है, इस पर यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है। ये लोअर एंड इसका फिक्स है, यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से जो अपर एज है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जा रही है लोअर के रेस्पेक्ट में। तो वो हमने यहाँ डायग्राम से देखा कि ये डेल्टा एक्स सपोज शिफ्ट हो जाती है। तो हमें इस डेल्टा एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि ये कितना शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब लेंथ इसकी हो गई 50 सेंटीमीटर, ये है फोर्स। तो देखते हैं हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है उनको हम नोट कर लेते हैं। तो एरिया जो है ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.05 मीटर स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमें शेयरिंग फोर्स जो है वो भी गिवन है। शेयरिंग फोर्स एफ यहाँ पर ये है वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴
4 न्यूटन, ये गिवन है। टेबल से देखकर हम इसमें शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू भी लिख लेते हैं। जी की वैल्यू, जी क्या है? शेयर मॉड्यूलस। जी इज इक्वल टू, ये हम टेबल से देख ले रहे हैं, 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जी का? F अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल। इसको हम लिख सकते हैं FL अपॉन ए डेल्टा एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइंड करना है हमें डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? FL अपॉन ए इंटू जी। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। फोर्स हमें गिवन है 9 इंटू 10⁴। एल की वैल्यू है 0.5 मीटर और एरिया हमने फाइंड किया था, एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर और जी की वैल्यू ये है 5.6 इंटू 10⁹। अब बस हम कैलकुलेशन का, यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमें मिल जाता है 16.07 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर और इसको हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.16 मिलीमीटर। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है कि इतना यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है। ये वैल्यू बहुत कम होती है, बस डायग्राम में हम इसको थोड़ा ज़्यादा शो करते हैं कि अच्छे से समझ में आ सके। अब देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल 9.5। एग्जाम्पल 9.5 में बच्चों एवरेज डेप्थ गिवन है इंडियन ओशन की और ये है 3000 मीटर। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V अपॉन V ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। ठीक है, यहाँ हमको बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर की वैल्यू गिवन है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जी की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो बच्चों बल्क मॉड्यूलस हम तब यूज़ करते हैं जब हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात हो, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर होता है तो उस पर एक प्रेशर लगता है, तो इस कंडीशन में हम बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है डेप्थ ऑफ ओशन और ये है 3000 मीटर। फाइंड करना है हमें डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, ये फ्रैक्शनल कंप्रेशन जो है वो हमें फाइंड करना है। बल्क मॉड्यूलस गिवन है हमें, बल्क मॉड्यूलस B की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। G की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। B इज इक्वल टू -P अपॉन डेल्टा V अपॉन यहाँ पर माइनस साइन जो है वो ये शो करता है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि कंप्रेशन होता है वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है डेल्टा V अपॉन V फ्रैक्शनल कंप्रेशन, तो ये B अपॉन B आ गया। अब हम ये नेगेटिव साइन नहीं आगे कैरी करेंगे क्योंकि ये बस इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू रख देते हैं H रो G। यहाँ पर H आपको पता ही है कि ये डेप्थ हो गई, ये डेंसिटी हो गई वाटर की और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। B बल्क मॉड्यूलस है ही, हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख देते हैं और जस्ट हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू आ जाती है 1.36 इंटू 10⁻⁻2। हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो फ्रैक्शनल कंप्रेशन है ये आ जाता है 1.36%। मीन्स 3000 मीटर डेप्थ में जाएंगे तो इतने % का कंप्रेशन आ जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।